हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं ए एक दिन में 2 बेंच बनाता है, एक दिन में 2 बेंच बना रहा है। बी एक ही दिन में 1 बेंच बना रहा है। तो यहाँ पे देखने से लगा ए एक दिन में 2 बेंच बना रहा है, मतलब ये काम ज़्यादा कर रहा है, टाइम भी कम ले रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है। यहाँ एक दिन में 1 ही बेंच बना रहा है तो ये काम कम कर रहा है। तो इससे हमको पता चल गया अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम कम होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है काम कम होगा, काम ज़्यादा हो रहा है टाइम कम लग रहा है। तो इससे हमको पता चल गया कि टाइम एंड वर्क उल्टा होता है। जैसा काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो टाइम कम लगेगा। अगर काम कम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर काम कम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे हमको पता चल गया टाइम एंड वर्क उल्टा होता है। आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पूछा गया ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 3 तरीका से बनाएंगे। तो हम लोग पहला तरीका देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला तरीका। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए कार्य कर रहा है 20 दिन, बी कार्य कर रहा है 30 दिन। अब ए कार्य कर रहा है 20 दिन तो इसका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20, बी का कितना हो जाएगा 1/30। पूछ क्या रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो यानी दोनों मिलकर तो यानी प्लस होगा, तो 1/20 और प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में कितना गया 5/7, कितना बार में हो गया 1/12। हम बताया था कि टाइम एंड वर्क उल्टा होता है। 1/12 आया तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। ये तो हो गया पहला तरीका। आते हैं दूसरा तरीका पे। जितना दिया हुआ उतना पहले लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है 20 दिन, बी कितना है 30 दिन, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 20 को डिवाइड करेंगे 60 से 3 बार में, 30 को डिवाइड करेंगे 60 से 2 बार में, दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5। अब दोनों को प्लस कर दिया 5 हो गया, 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 12 आ गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे। तीसरा पे आता है, अगर बात किया जाए दोनों को मिलाकर, ठीक, तो उसके लिए पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। उसके लिए पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 20 दिन, बी दिया हुआ है 30 दिन। बात कर रहे हैं दोनों को मिलाकर, तो ए को x मान लेते हैं, बी को y मान लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक ट्रिक है, x गुना y अगर दोनों मिलकर करें, या ऐसे भी बोल सकते हैं अगर बात a प्लस बी का किया जाए, ठीक, तो उसके लिए x गुना y बटा में x प्लस वाई। x हमारा कितना है 20 है, y कितना है 30 है, बटा हो गया। अब x प्लस वाई, x कितना है 20 है प्लस कितना 30, तो कितना आ गया 20 गुना 30, 30 और 20 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 4 बार में 4 तिया 12 आ गया। हमको 3 तरीका पता चल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को जो इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पूछा गया ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी 16 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, ठीक, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिन कार्य कर रहा है 16 दिन, ए कितना दिन कार्य कर रहा है 24 दिन। अब ए अकेला कार्य करे 24 दिन, हमसे पूछा क्या गया बी का अकेला कार्य,
तो यहाँ पे ए बी है, अगर ए बी में हम ए को माइनस करेंगे तो हमारा बी पता चल जाएगा कितना है। तो ए बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/16, और सिर्फ ए का कार्य कितना होगा 1/24। करना क्या, माइनस करना है। तो 1/16 माइनस 1/24, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 48 आएगा। कितना बार में, 3 बार में, यहां से गया 2 बार में। तो हमको पता चल गया बी जो है, बी अकेला कितना दिन में कार्य करेगा, 48 दिन में करेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क उल्टा होता है। ये तो हो गया हमारा पहला। आते हैं हम लोग अपने दूसरे पे, दूसरा तरीका पे। जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी 16 दिन, ए 24 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब कितना बार में, 3 बार में, ये 2 बार में। ये ए का निकला 2, यहाँ ए बी का निकला है 3। अगर हम ए बी में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ बी का तो निकल जाएगा। तो हम लोग माइनस करते हैं, ए बी में से सिर्फ ए को माइनस करेंगे तो बी हमारा कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। कितना आ गया 48 है। 48 को ए से 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया दूसरा तरीका। आते हैं अब हम लोग तीसरे तरीका पे। अगर बात करें अकेला कार्य करने का, मतलब अकेला कार्य समाप्त करने का, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, ए प्लस बी 16 दिन, ए बराबर 24 दिन। तो इससे पहले हम लोग जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे अकेला बोल रहे थे माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे। ठीक, बात कर रहा है सिर्फ b का कार्य पूछ रहा है, तो b बराबर x गुना y। उसमें नीचे में हम लोग प्लस करते थे, क्योंकि जब दोनों का पूछ रहा था, यहाँ पे सिर्फ अकेला का पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। अगर हम ये दोनों को कर दिए 16 गुना 24, अब अगर 16 में से 24 जाएगा 8 बचेगा। कितना बार में, 2 बार में। कितना हो गया 48। तो ये तो हो गया 3 तरीका। अब आप लोग को जो इजी लगे उस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। पूछा गया ए एक कार्य को 3 दिन में, बी इस कार्य को 4 दिन में तथा सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, यानी तीनों जब मिलकर कार्य करेगा तो वो कितना दिन में कर सकता है। तो पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, ए कितना दिन, 3 दिन, बी कितना 4 और सी 6। तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/3, बी का हो जाएगा 1/4 और सी का हो जाएगा 1/6। बात कर रहे हैं तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, जब तीनों मिलकर कार्य करें तो प्लस करेंगे, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। हम तीनों का एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। कितना से, 4 से, 3 से, कितना बार में, 2 बार में। तो आए कितना 9/12। 9/12 आ गया। टाइम एंड वर्क उल्टा होता है तो हो जाएगा 12/9। 3 से दोनों कट रहा है, 3 बार में, 4 बार में। अभी आंसर हमको पूर्णांक में दिया हुआ है तो पूर्णांक में लाना है। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1/3 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। अब आता है दूसरा तरीका, देखता है कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ए का 3 दिन, बी का 4 और सी का 6 दिन दिया हुआ है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा। कितना बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 बार में, 4 को करेंगे तो 3 बार में, 6 को करेंगे 2 बार में। तीनों को मिलाकर बोल रहा था, तीनों को जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9, 12/9। 3 से दोनों कट रहा, काटेंगे 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। अब 4/3 को डिवाइड करेंगे तो इसका पूर्णांक कितना आएगा 1/3 आएगा। 1/1/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ये दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं, उससे आप। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया ए तथा बी मिलकर
किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां से हमको हमारा दो क्वेश्चन उठेगा। पहला पूछा जाएगा हमसे ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। बी के जगह ए का भी पूछ सकता है और सी का भी पूछ सकता है। ठीक, तो हम लोग पहला आता है अपना पहला क्वेश्चन पे। पूछा गया कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर कितना दिन कार्य करेगा। पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर ही तो कार्य कर रहा है ना, तो कितना कर रहा है 20 दिन कर रहा है। और बी प्लस सी कितना दिन कर रहा है 15 दिन। और सी प्लस ए कितना कर रहा है 12 दिन। तो अगर ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20। बी सी का कितना हो जाएगा 1/15। सी ए का कितना हो जाएगा 1/12। पूछा गया फर्स्ट पॉइंट में तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर बात करें तो प्लस करेंगे। यहां से पहले यहां पे कुछ नोट करते हैं। यहां देखे 2 ए है 2 बी है और 2 ही सी है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हो गया। दिया कितना है 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। ये तीनों का एलसीएम करेंगे तो देख रहे 60 से तीनों कट रहा है। 60 लिख लिए। कितना बार में 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना बार में 3 बार में। 15 से करेंगे 4 बार में। 12 से करेंगे 5 बार में। ये तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 4 3 7 5 12। 12/60। यहां भी 2 है तो ये बॉर्डर के ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आके गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं 5 बार में। 5 दूना 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। 1/10 हुआ। अब टाइम एंड वर्क उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी कितना मान आया इसका 10 आया। 10 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है सिर्फ बी का पूछ रहा है, सिर्फ बी का पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ए प्लस बी प्लस सी है तो हमसे बी का पूछ रहा है, तो अगर हम ये दोनों ये इसमें से ए और सी को माइनस कर देते हैं तो हमारा बी का पता चल जाएगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में पता चला था ए प्लस बी दिया हुआ था और ए का अकेला दिया हुआ था, अब बी का हमसे पूछ रहा था। तो वैसा ही इसमें भी है ए बी सी दिया हुआ है, अगर हम ए और सी को माइनस करते हैं ए बी सी से तो हमारा बी का पता चल जाएगा। तो पहले ए और सी हमारा दिया कितना है, ए और सी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो इसको करने का 2 तरीका है। एक तो आप माइनस कर सकते हैं, इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं। ठीक, इससे भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन हम ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग सीधा आते हैं। अगर हम बताए थे अगर अकेला का बात करें तो इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। अगर अकेला का बात करें तो क्या था x गुना y x माइनस वाई। ठीक है, कितना आ गया 10 गुना 12। 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। कट गया कितना बार में 5 बार में। 12 5 60। तो हमको पता चल गया बी कितना दिन में कार्य करेगा अकेला 60 दिन में करेगा 60 डे। यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इससे कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे।